प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक समग्र देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। अपने कार्यकाल के दरमियान गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति प्रधानमंत्री जी का समर्पण रहा है। हम प्रधानमंत्री जी को अपने जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दे, तो प्रधानमंत्री जी और गिफ्ट की कभी अपेक्षा रखते नहीं है। उसकी अपेक्षा होती है कि जनता सेवा के साथ जुड़े। उसको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेवा पखवाड़ा 15 दिन में आयुष्मान भव अभियान तैयार किया है। कल राष्ट्रपति महोदया 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च करेगी। आयुष्मान भव अभियान में हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए मैं एक आपके सामने प्रेजेंटेशन रखूंगा, ताकि मीडिया को बाद में 15 दिन के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपके संज्ञान में रहे तो उपयोगी होगा। उसमें आयुष्मान भव का कुल मिला के 5 कंपोनेंट है। एक आयुष्मान भव, दूसरा ऑर्गन डोनेशन प्लेस ड्राइव, तीसरा ब्लड डोनेशन ड्राइव, चौथा निक्षय मित्र सम्मान निक्षय 20 और स्वच्छता अभियान। एक के बाद एक मैं आपके सामने रखूंगा ताकि क्लैरिटी आए। एक है आयुष्मान भव। आयुष्मान भव में हम क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदया कल आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च करेगी और ये अभियान में पहला पार्ट है, पहला पिलर है आयुष्मान आपके द्वार 30, यानी कि आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण हम प्रारंभ करेंगे। आयुष्मान मेला, देश में 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला के द्वारा स्क्रीनिंग होगा, मुफ्त इलाज होगा। तीसरा, उसमें ही आयुष्मान विलेज और आयुष्मान सभा, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करेंगे मैं आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट, आयुष्मान आपके द्वार 30, उसमें एक सप्ताह के दरमियान हमारी अपेक्षा है कि हमारी आशा बहन, व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स, एनजीओ वो आयुष्मान आपके द्वार में क्या मदद कर सकता है। दोस्तों, आज देश में 24 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुका है, लेकिन देश में 60 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। उसको गरीबी जब किसी के यहाँ आती है, उस वक्त वो कार्ड क्रिएशन के लिए जाए, उसके पास कार्ड हो ना हो, उसको दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान आपके द्वार 30 एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने आयुष्मान ऐप बनाई है। आयुष्मान ऐप में आप भी स्वयं उसको डाउनलोड करके आपके मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें कार्ड क्रिएट कर सकते हो। तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकते हैं। मैं स्वयं लाभार्थी हूं तो मैं भी मेरा आयुष्मान कार्ड को क्रिएट कर सकता हूं। मुझे कोई दूसरी व्यक्ति भी मदद करके कार्ड क्रिएट करवा दे सकती है। आयुष्मान ऐप में, आयुष्मान भारत ऐप में जाके वहां जाके आप कौन से गांव के आपका आधार नंबर डालेंगे तो आप लाभार्थी है कि नहीं है। गांव डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे तो पता चलेगा कि आप लाभार्थी है कि नहीं। या तो जिसके लिए आप कार्ड क्रिएट करना है उसका नाम डालो तो पता चलेगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है कि नहीं है। ये से देश में हर लाभार्थी को, लाभार्थी सूची में जिसका नाम है, सबको आयुष्मान कार्ड क्रिएट करने के लिए अभी कहां भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा हम कोविन से अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते थे, हम वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीनेशन हमने लिया है उसका हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते थे। वैसा ही आयुष्मान भारत कार्ड का भी, आयुष्मान भारत कार्ड को डाउनलोड करके या तो डाउनलोड करवा के
हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। अपेक्षा है कि ये अभियान में जो लाभार्थी है सभी को आयुष्मान भारत का कार्ड क्रिएट करने के लिए एक व्यापक तौर पर अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट, आयुष्मान मेला। आयुष्मान मेला में देश में, जैसा मैंने बताया, 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं। वहां लाभार्थी आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा, सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले। इसलिए आयुष्मान मेला परमानेंट बाद में, हम कल से प्रारंभ करवा रहे हैं, बाद में रेगुलर हर सैटरडे फ्राइडे जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे। ये हेल्थ मेला में स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद उसको आवश्यकता हुई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कि उसको और एग्जामिन कराने की आवश्यकता है और विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो मेडिकल कॉलेज CHC पर हेल्थ कैंप लगाएंगे। वहां उसका इलाज होगा और वहां कोई विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, टर्शरी केयर की आवश्यकता होगी, तो मेडिकल कॉलेज में लाके उसको आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है या तो उसका और इलाज कराने की आवश्यकता है तो मेडिकल कॉलेज के स्तर पर उसका इलाज हो जाए। तो आयुष्मान मेला, CHC पर आयुष्मान कैंप वो लगेगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत 2 स्तरीय हेल्थ केयर के लिए व्यवस्था होगी। नेक्स्ट, आयुष्मान विलेज और आयुष्मान वार्ड। आयुष्मान विलेज किसको कहेंगे? तो आयुष्मान विलेज के लिए सभी राज्यों में, आज ही मैंने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग की थी, बहुत उत्साहित है। जिस गांव में 100% लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के हैं उसका कार्ड क्रिएट हो जाए, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी का कार्ड क्रिएट करने के बाद उसका आभा अकाउंट ओपन हो जाए, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर व्यक्ति का, आप लोगों ने भी आपका अकाउंट करा होगा और नहीं करा होगा तो करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी यह समय नहीं रहा है कि हम फाइल लेके घूमते रहे। आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड, आपने आज कोई लेबोरेटरी कराई तो आपने रिकॉर्ड उसमें डाल दिया, तो आपका रिकॉर्ड परमानेंट वहां रहेगा। और आभा अकाउंट में आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर साहब को कहो कि मेरा अकाउंट नंबर है, तो लॉगिन करेगा। लॉगिन करेंगे तो OTP आएगा आपका मोबाइल में, क्योंकि आपने आपका मोबाइल नंबर दिया है, तो आपका मोबाइल में OTP आएगा। आप जब डॉक्टर साहब को देंगे तब डॉक्टर साहब आपका हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे और उसमें आपने भूतकाल में क्या क्या ट्रीटमेंट ली है, आपका कौन सा डिसीज है, सारी इंफॉर्मेशन एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने से आपको आगे इलाज कराने के लिए सुविधा होगी, आपकी हेल्थ हिस्ट्री होगी। तो ऐसा आभा अकाउंट आज देश में 40 करोड़ से अधिक नागरिकों का अकाउंट बन चुका है। जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है TB पेशेंट। गांव में जितना TB पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया हो, और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है और पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया हो। 3, कंपलसरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपलसरी होती है। ये सभा में एक गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है, तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। उसके साथ 2 NCD स्क्रीनिंग और सिकल सेल स्क्रीनिंग वो एडिशनल रखा है, ताकि सिकल सेल भी आज देश में एक बहुत बड़ा ट्राइबल सेक्टर में डिसीज है, उसके लिए सिकल सेल मिशन के तौर पर स्क्रीनिंग का एक अभियान चल रहा है। तो गांव उसमें भी जागरूकता से काम करे। ऐसे आयुष्मान विलेज की कल्पना हमने आयुष्मान भव में की है। नेक्स्ट,
आयुष्मान सभा जैसा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, ये 4 कंपोनेंट हुआ आयुष्मान भव में। एक कंपोनेंट हुआ हेल्थ मेला, दूसरा कंपोनेंट हुआ CSC लेवल का मेला, तीसरा कंपोनेंट हुआ आप आयुष्मान कार्ड क्रिएशन, चौथा कंपोनेंट हुआ गांव सभा और आयुष्मान विलेज। एक कुल मिला के 5 एक आयुष्मान भव का पिलर हुआ। ये पखवाड़ा के दरमियान और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे? हम सब लोग जानते हैं ऑर्गन डोनेशन आज समय की मांग है। देश में ऑर्गन की जो डिमांड है उसके सामने 2 to 3% ऑर्गन ही मिलता है लाभार्थी को। और एक ऐसा ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा पुण्य का काम है, जब हम ये दुनिया में नहीं रहते, हमारा मृत्यु होता है, हमारी एक बार आंख बंद हो जाती है, मृत्यु हो जाता है, तो हम किसी को देख नहीं सकते। आप ये दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी दुनिया को देखना चाहते हैं, आप आई डोनेट कर दो, आप दूसरों के द्वारा दुनिया को देखते रहेंगे। ये छोटी बात नहीं है। आप नहीं रहे, आपका हार्ट बंद हो जाएगा, लेकिन आप हार्ट डोनेट कर दो। आप नहीं है दुनिया में, लेकिन आपका हार्ट दूसरे व्यक्ति के शरीर में धबकता रहेगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए 15 दिन में व्यापक तौर पर अभियान हो, व्यापक तौर पर अवेयरनेस कार्यक्रम हो, लोग सामने से आके प्लेज ले कि मैं जब मेरे मृत्यु के बाद मेरा ऑर्गन को, एक ऑर्गन, सभी ऑर्गन जितना भी डोनेट करना चाहे, मैं रजिस्टर करता हूं कि मैं मेरा मृत्यु के बाद प्लेज लेता हूं कि मैं ऑर्गन डोनेशन करूंगा। ऐसा एक डैशबोर्ड पर जाके उसमें सभी कॉलेज जुड़ेगी, कॉरपोरेट सेक्टर जुड़ेंगे। कई कॉरपोरेट सेक्टर का जैसा बात चालू हुई तो मैसेज आने लगा, तो ये लोग भी उसमें जुड़ना चाहते, NGO भी जुड़ना चाहती है,